हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिस्टीमी टीवी इंडिया में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के बारे में। डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन के कोलैबोरेटर्स और पार्टनर्स कौन कौन हैं, डार्ट स्पेसक्राफ्ट की विशेषता क्या है और इसे एस्ट्रॉयड हंटर क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एस्ट्रॉयड के गति और दिशा में बदलाव को ऑर्बिट में प्रदर्शित करना एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो नासा और अन्य एजेंसियां किसी भी वास्तविक आवश्यकता होने से पहले प्रदर्शित करना चाहती है। डार्ट मिशन नासा के काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है जो एस्ट्रॉयड को प्रभावित करके उसके स्पीड और ऑर्बिट को सुधारते हैं। काइनेटिक इम्पैक्टर द्वारा एस्ट्रॉयड के गति और दिशा में बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए डार्ट पहला मिशन होगा। डार्ट का लक्ष्य बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम डिडीमॉस है। डिडीमॉस का अर्थ ग्रीक में जुड़वा होता है और मिशन के नाम में भी डबल शब्द मौजूद है जो कि बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। डिडीमॉस मानव जाति के पहले प्लैनेटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट एस्ट्रॉयड सिस्टम है। हालांकि ये पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर नहीं है और इसीलिए पृथ्वी को इससे कोई खतरा भी नहीं है। ये सिस्टम दो एस्ट्रॉयड से बना है जिसमें से पहला 780 मीटर डायमीटर का है और दूसरा 160 मीटर डायमीटर का है। इसमें से छोटे वाले को मून एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े एस्ट्रॉयड यानी कि डिडीमॉस का चक्कर लगाता है और इसे डायमॉर्फस के नाम से जाना जाता है। इसे पहले डिडीमॉस बी के नाम से जाना जाता था। डार्ट स्पेसक्राफ्ट डायमॉर्फस को बिल्कुल फेस टू फेस इम्पैक्ट करेगा, यानी कि ये डायमॉर्फस के पाथ पर जाकर इम्पैक्ट करेगा और ये बहुत कम समय लेते हुए डायमॉर्फस को कुछ ही मिनटों में डिडीमॉस के ऑर्बिट में डाल देगा। डिडीमॉस सिस्टम पृथ्वी से देखा जाने वाला एक एक्लिप्स बाइनरी है, जिसका मतलब है कि डायमॉर्फस डिडीमॉस का चक्कर लगाता है और ये डिडीमॉस के सामने से गुजरता है। डायमॉर्फस के ऑर्बिट का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से डिडीमॉस सिस्टम की चमक में नियमित परिवर्तन को मापा जा सकता है। डार्ट के इम्पैक्ट के बाद ये सेम टेक्निक की मदद से डायमॉर्फस के ऑर्बिट में बदलाव को इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद के मेजरमेंट्स के साथ तुलना करके दर्शाया जाता है। 2022 में डार्ट इम्पैक्ट के टाइमिंग को इसीलिए चुना गया है क्योंकि उस समय पृथ्वी और डिडीमॉस की दूरी कम हो जाएगी और इसका हाई क्वालिटी टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस प्रदान किया जा सकता है। डार्ट के इम्पैक्ट के समय डिडीमॉस पृथ्वी से लगभग 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन फिर भी डार्ट के इम्पैक्ट का नतीजा देखने के लिए दुनिया भर के टेलीस्कोप ग्लोबल इंटरनेशनल ऑब्जर्विंग कैंपेन में योगदान देने में सक्षम होंगे। डार्ट के प्रदर्शन को ध्यान से डिज़ाइन किया गया है। डार्ट डिडीमॉस बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम को एनर्जी देगा जो कि कम है और ये एस्ट्रॉयड के लिए रुकावट पैदा नहीं कर सकता है और डिडीमॉस की ऑर्बिट के आधार पर वर्तमान भविष्यवाणियों में ये पृथ्वी के किसी भी हिस्से से टकरा नहीं सकता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा डार्ट मिशन को नासा के लिए विकसित और नेतृत्व किया जा रहा है। डार्ट के वर्तमान पार्टनर्स नासा गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जॉनसन स्पेस सेंटर, लैंगली रिसर्च सेंटर, ग्लेन रिसर्च सेंटर, मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, केनेडी स्पेस सेंटर, लॉन्च सर्विस प्रोग्राम, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, स्पेस एक्स, एरोजेट रॉकेटडाइन, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ऑबर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, लोवेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, न्यू मैक्सिको टेक विथ मैगडालेना रिज ऑब्जर्वेटरीज, नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी एंड प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट। डार्ट और हेरा के टीम मेंबर्स एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का हिस्सा है जिसे AIDA एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। डार्ट एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है। इसका मेन स्ट्रक्चर एक डब्बा है। स्पेसक्राफ्ट में दो बहुत बड़े सोलर अरेज मौजूद हैं जिसके पूरी तरह से डिप्लॉय होने पर इसके प्रत्येक विंग्स 8.5 मीटर लंबे होते हैं। डार्ट लगभग 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से डायमॉर्फस को हिट करेगा
और हिट करने की वजह से इसे एस्टेरॉयड हंटर भी कहा जाता है। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं डार्ट स्पेसक्राफ्ट के पेलोड, इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी और काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। सो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।